सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों पर बोले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सपोलों को बिल से निकाल कर मारेंगे। एमपी एटीएस ने साजिश का पर्दाफाश किया। सीएम ने बड़ा बयान दिया। भोपाल से संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। एमपी एटीएस ने कल 2 आतंकियों को पकड़ा था। भोपाल और सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई थी और अब इन दोनों ही आतंकियों के साथ एटीएस पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ऐसे सपोलों को बिल से निकाल कर मारेंगे। सुनिए। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे तो ऐसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे, उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहता हूँ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस को बधाई देते हुए कहा है स्पष्ट कि ऐसे सपोलों को पकड़ा जाएगा, चाहे वो किसी भी बिल में क्यों ना घुसे हुए हों। रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रंजना, 2 आतंकी पकड़े गए और मध्य प्रदेश पुलिस की पीठ थपथपाई है सीएम ने और कहा है कि हमें संतोष है, लेकिन ये आतंकी खतरनाक मंसूबों के साथ मध्य प्रदेश एटीएस के हत्थे लगे हैं। क्या खुलासा हुआ है? सीएम की बात को भी डिकोड कीजिए। देखिए विवेक, जिस तरीके से भोपाल एटीएस को सफलता मिली है और उन्होंने स्लीपर सेल को पकड़ा है और एक भोपाल से और दूसरा सहारनपुर से, तो सीधी सी बात है कि एक बहुत बड़े नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़े आतंकी हमले को लेकर प्लानिंग चल रही थी, उस पूरे षड्यंत्र को अभी फिलहाल असफल कर दिया है। क्योंकि जो कहीं क्या करना है, किस तरीके से इस पूरी प्लानिंग को सही करना है, उसको लेकर लगातार एक के बाद एक स्लीपर सेल अपने चेन को जोड़ रहे थे। और ऐसे में भोपाल एटीएस ने ना सिर्फ इस चेन को तोड़ा है, बल्कि उनकी जो षड्यंत्र है उसको भी चकनाचूर कर दिया है। वहीं सीएम ने आज कहा है कि ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जो एमपी पुलिस और एटीएस पूरी तरह से सफल है और आतंकी को पकड़कर उनके साथ से बहुत बड़ा जो साहित्य है, इस्लामिक साहित्य, वो भी पकड़ा गया है। लेकिन सीएम ने खुले तौर पर यह भी कहा है कि ऐसे सपोले किसी भी बिल में छुपे होंगे, उनको ढूंढ कर निकाला जाएगा, उनको मार गिराया जाएगा और उनके कितने भी नापाक इरादे हैं उन सभी को असफल किया जाएगा। और ऐसी कोई भी आतंकी साजिश रचने वाले स्लीपर सेल हो या कोई भी आतंकी हो, उनको गिरफ्तार करके मौत के घाट उतारा जाएगा। बिल्कुल रंजना, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गिरफ्तार आतंकियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोन वुल्फ मॉडल के तहत ये आतंकी काम कर रहे थे। लोन वुल्फ यानी अकेले हमला करना, देश में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का इनका षड्यंत्र का एक हिस्सा था। और एमपी एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया भोपाल और सहारनपुर से। ये दोनों आतंकी पकड़े गए हैं और इन आतंकियों से नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक की तैयारी चल रही थी। इन आतंकियों के द्वारा देश को दहलाने की साजिशें हो रही थी। गिरफ्तार आतंकियों पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से टारगेट किलिंग के मैसेज ले रहे थे आतंकी। ट्रेनिंग लेने अफगानिस्तान जाने वाला था आतंकी फराक, जिसे कल गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद फराक को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया था। 5 सालों से पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मोहम्मद फराक। पाकिस्तान में हथियारों की ट्रेनिंग की तैयारी भी इसने की थी। रंजना हमारे साथ जुड़ रही है। रंजना, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, पाकिस्तान से कनेक्शन, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग, साहित्य, लोन वुल्फ अटैक, यानी कि बहुत सारे राज का पर्दाफाश हो चुका है 24 घंटे में। देखिए बहुत सारी बातें इसमें निकलकर सामने आई हैं विवेक, जिसमें अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए जाने वाला था जो स्लीपर सेल फराज है वो, और किसी डॉक्टर के यहाँ पर एक कर्मचारी बनकर काम कर रहा था। तो अभी किस किस के संपर्क में ये था, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो फराज के संपर्क में थे, कितने सालों से ये नेटवर्क खड़ा कर रहा था और कौन कौन लोग हैं जिनको इसने टारगेट किलिंग के लिए चुना था। तो इन सारे बिंदु ऐसे हैं जिन पर अब जो भोपाल एटीएस है, जिसे स्लीपर सेल फराज है, इसे 16 जून
जून तक अपनी रिमांड में लिया है, तो उसमें कई और ऐसी चीजें हैं विवेक जो अभी निकल कर सामने आएंगी और हो सकता है इसके जो नेटवर्क हैं, इससे जुड़े हुए कई और ऐसे स्लीपर सेल है, उनको भी शायद आगे भोपाल एटीएस गिरफ्तार कर सकती है। अलग अलग राज्यों में ये नेटवर्क फैला रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि जो टारगेट किलिंग है उसके लिए किन लोगों को चुना था, कौन इसके टारगेट पर थे, सबसे महत्वपूर्ण अभी यही है और यही वो कड़ियां हैं जिस पर अब भोपाल एटीएस की जांच और पूछताछ आगे बढ़ेगी और इसमें कई और आने वाले समय में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं विवेक, और हो सकता है कि कई और राज्यों से या फिर भोपाल की कुछ जगहों पर जो नेटवर्क फैलाया था वहां से भी अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।